दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, पिछले वीडियो में अष्ट सिद्धि के बारे में वर्णन किया था, जिसे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। तो सज्जनों, आज के विषय पर चलते हैं। आज का विषय है नवग्रहों का गोत्र। कौन से ग्रहों का क्या गोत्र है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, जिस प्रकार सभी मनुष्य के गोत्र वाले होते, सभी मनुष्य, जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू, मेढक इत्यादि जो भी हैं वो सभी गोत्र वाले होते हैं, अर्थात बिना गोत्र का कोई नहीं होता। उसी प्रकार नवग्रहों का भी गोत्र होता है। तो नवग्रहों के गोत्र के बारे में वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान सूर्य का गोत्र काश्यप गोत्र है, अर्थात भगवान सूर्य काश्यप गोत्र वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा का गोत्र आत्रेय गोत्र है। मंगल देव का गोत्र भारद्वाज गोत्र है। बुध देव का गोत्र आत्रेय गोत्र है, अर्थात बुध देव चंद्रमा के ही पुत्र माने जाते हैं, अर्थात जो पिता का गोत्र होगा वही पुत्र का गोत्र भी होगा। तो बृहस्पति देव का गोत्र आंगिरस गोत्र है और शुक्र देव का गोत्र भार्गव गोत्र है और शनिदेव का गोत्र काश्यप गोत्र है, अर्थात शनिदेव भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं, इसलिए पिता का गोत्र ही पुत्र का गोत्र होगा। राहुदेव का गोत्र पैठिनश गोत्र है और केतु देव का गोत्र जैमिनी गोत्र है। तो इस प्रकार हम नवग्रहों के गोत्र के बारे में जान सकते हैं। तो शायद इसके बारे में कर्मकांडी ब्राह्मण तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस चैनल के माध्यम से उन्हें नवग्रहों के गोत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर इस चैनल को देखेंगे आपको कई प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं, जो कि कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए बहुत अति आवश्यक होता है जानना, क्योंकि उनका परम धर्म है धर्म ग्रंथ को पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बाद ही कोई कार्य करना। बिना धर्म ग्रंथ को पढ़े ही कार्य करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कर्मकांडी ब्राह्मण का परम कर्तव्य, परम धर्म है धर्म ग्रंथ का पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद समझना। अगर समझने नहीं आता है, कोई जो उसको समझता है उसके पास जाकर सलाह लेना। अपने मन से ही बिना समझे कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य करने की कभी सलाह नहीं देना है किसी को भी। जब हमें खुद मालूम नहीं है तो कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देना है, वो भी एक प्रकार का धार्मिक अपराध है। तो सज्जनों, ये तो नवग्रहों के गोत्र के बारे में वर्णन किया। तो आज फिर मालाओं के बारे में वर्णन करते हैं। मालाओं के प्रकार, अर्थात मालाओं के प्रकार के बारे में अगर आप जानना है तो 12 पुराण पढ़ें, तो 12 पुराण के माध्यम से भी आप मालाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सज्जनों, 108 दाने की जो माला होती है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। 54 दाने की माला मध्यम कारगर मानी जाती है और 27 दाने की माला कनिष्ठ मानी जाती है। अर्थात 27 दाने की माला दीक्षा हेतु बहुत हितकारी मानी जाती है। वैसे तो कनिष्ठ मानी जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने गुरु से अगर दीक्षा लेना हो तो उसको 27 माले की माला उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। और मालाओं में रुद्राक्ष की माला बहुत उत्तम मानी जाती है एवं तुलसी की माला भी बहुत उत्तम मानी जाती है। कमल गट्टी की माला मध्यम कारक मानी जाती है और पुत्र जीवक की माला भी मध्यम कारक मानी जाती है। तो इस प्रकार तो आप 12 पुराण के माध्यम से भी आप मालाओं के बारे में, मालाओं के प्रकार के बारे में जान सकते हैं। आप 12 पुराण पढ़ें तो आपको इस मालाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये संक्षिप्त तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो शायद सज्जनों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से तक लोगों तक पहुंचाने की इसकी कोशिश करें, ताकि सभी सनातन धर्मावलंबी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जान सकें। इसीलिए मैंने छोटी से छोटी जानकारी देने की इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में पुनः फिर किसी विषय में मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद।
जय भारत। हरे ओम तत्सत।